दोस्तों, आपका मेरी कहानियों के संसार में स्वागत है। कहानी का शीर्षक है जल्दी जल्दी में। सोमशास्त्री पुरोहित है। छोटी सी बात पर भी वह घबराता है। जल्दी जल्दी में सब कुछ करने की उसकी आदत है। पड़ोस के गांव में विवाह संपन्न होने वाला है। सोमशास्त्री को पौरोहित्य के लिए बुलाया गया। उसे बहुत आनंद हुआ। घबराता वो बहुत है, इसलिए मुर्गी की पांख के पहले ही निकलते निकलते उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं निकल रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो, चोर घुस सकते हैं, सावधान रहना। सोम शास्त्री की पत्नी नींद से जागी और दरवाजा बंद करके फिर सो गई। इसी मौके की ताक में बैठे चोरों ने यह सब देखा। रात भर वे कहीं चोरी नहीं कर पाए। सोम शास्त्री चला गया। घर में अब केवल उसकी पत्नी है। सवेरा होने में एक पहर और बाकी है। उन्होंने सोचा कि सोम शास्त्री के घर में चोरी करेंगे तो शायद कुछ न मिले, पर चावल तो मिल जाएगा। चोर सोम शास्त्री के घर में घुसे। अंदर बत्ती भी नहीं जल रही थी, अंधेरा ही अंधेरा था। चोरों ने इसे अपना भाग्य माना और काम में जुट गए। सोम शास्त्री की पत्नी इस अंधेरे में उन्हें देख नहीं पाएगी। इतने में सोम शास्त्री जल्दी जल्दी में वापस आया और दरवाजा खटखटाते हुए अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। शॉल भूल गया कहते हुए उसने शॉल अपने कंधे पर डाल ली और जल्दी जल्दी में लौट गया। सोम शास्त्री की पत्नी ने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर सो गई। चोरों ने उसे सोने दिया और जब उन्हें विश्वास हुआ कि वह घोड़े बेचकर सो रही है, तब वे ढूंढने लगे कि चावल का बर्तन कहाँ है। जब उन्हें बर्तन दिखाई पड़ा तो उन्होंने उसके बगल में चादर बिछाया। वे चाहते थे कि चावल उस चादर में डाल लें और ले जाएं। इतने में सोम शास्त्री फिर से जल्दी जल्दी में वापस आया। दरवाजा खटखटाया और पत्नी को बुलाया। पत्नी ने दरवाजा खोलकर कहा, इस बार क्या भूल गए? थैली थैली भूल गया, थोड़ा ले आना, शास्त्री ने कहा। शास्त्री की पत्नी थैला ले आई, जो चावल के बर्तन के बगल में ही खूंटी में लटक रही थी। जब वह थैली के लिए गई, तब चोरों को थोड़ा सा हटना पड़ा और छिपना पड़ा। अगर वे वहां से नहीं हटते तो अवश्य ही उसके पैर उन्हें लग जाते और रहस्य खुल जाता। वे पकड़े जाते। जाते जाते बिछी चादर उसके पैर को लगी तो झुककर उसने उठाया और ले जाकर ढक कर लेट गई। वह चोरों को दिखाई नहीं पड़ा। उसे सोती हुई देखकर चोरों ने बर्तन से चावल निकाला और जमीन पर डालते जाने लगे। वे समझ रहे थे कि चादर पर चावल डाल रहे हैं। बर्तन करीबन खाली हो गया। चावल से लदे चादर को बांधने के लिए उसके कोनों को पकड़ने की वे कोशिश में लग गए, पर कोई भी कोना हाथ में नहीं आ रहा था। अब उन्हें मालूम हो गया कि चावल चादर पर नहीं बल्कि जमीन पर है। वे सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, कि इतने में तीसरी बार शास्त्री ने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला और कहा, सवेरा हो गया है, अब मैं अपने कामों में लग जाऊंगी। यह सुनकर चोर घबरा गए और चुपके से सेंध में से भाग गए। उस जल्दी में उनके पास पैसों की जो थैली थी छोड़कर चले गए। इस बार सोम शास्त्री ने कोई भी वस्तु नहीं भूली। आवश्यक वस्तुओं को लेकर सही समय पर वह विवाह स्थल पर पहुंच गया। उसकी जल्दबाजी व घबराहट ने उसकी जानकारी के बिना ही उसे बहुत लाभ पहुंचाया था। तो दोस्तों, बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।